हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डबल कटोरी ब्लाउज़ के बारे में। इसकी कटिंग करेंगे और इसकी पूरी डिटेल से इसका प्रोसेस को समझेंगे। ये बहुत मुश्किल ब्लाउज़ होता है, मतलब लोगों को लगता है, तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताने वाली हूँ। जो ब्लाउज़ का साइज़ है वो है 34, वेस्ट है 28, ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 15 और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लाउज़ का जो बैक नेक है वो है 10 इंच। तो ये मेज़रमेंट पे मैं कटिंग करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक का पल्ला वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे करते हैं नॉर्मल। शोल्डर के निशान से 6.25 इंच पे हमने निशान लगाया और ब्लाउज़ का लेंथ हमारा है 15, तो हम 16 पे निशान लगाएंगे। फोर 4.75 पे हम इसका शोल्डर रखने वाले हैं और जो बैक क्रॉस होगा, जो फ्रंट क्रॉस होता है वो हम 5.5 रखते हैं, तो बैक क्रॉस रखेंगे हम 6 इंच और बैक का नेक 10 इंच है। साइज़ है हमारी 34, तो हम इसको कटिंग करेंगे 8.5 ही, 1/4, 8.5। कमर हमारी है 28, तो उसका 1/4 हुआ 7 और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए। आर्म होल का निशान बनाएंगे और शोल्डर का 3 इंच और यहाँ से हल्का सा डाउन करेंगे और यहाँ से सीधा लेके आएंगे। इसके बाद बैक डार्ट का निशान लगाएंगे, ऊपर से नापेंगे यहाँ से मेज़रमेंट 11 इंच पे, लंबाई पे 3.5 इंच पे हम ये बैक का डार्ट का निशान लगाएंगे। और 1 इंच की डार्ट पीछे पड़ेगी, इसका निशान लगाएंगे। ये आपका बैक का पल्ला रेडी हो गया है, इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये हमने साइड में मार्जिन दे रखा है 2 इंच का। ये हमारा बैक का पल्ला रेडी हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट के पल्ले की। अब हम कटिंग करेंगे सामने का पल्ला। तो सामने के पल्ले को कटिंग करने के लिए वैसे ही करेंगे जैसे एक शोल्डर का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो इसके बाद ये क्योंकि ब्लाउज़ सामने से ओपन होगा, इसमें हुकाई की पट्टी बनेगी, तो 1/2 इंच का हम यहाँ से स्पेस छोड़ेंगे, तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब यहाँ से 6.25 एपेक्स का निशान हम लगाएंगे 10.5 पे और ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 15, तो 16 पे निशान लगाएंगे। और इन निशानों को सीधा हमने मिला लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.75 पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। बैक का नेक हमारा 10 इंच का बनने वाला है। जो फ्रंट क्रॉस है हमारा वो 5.5 पे लगाएंगे। 8.5 पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान और कमर का निशान हम लगाएंगे 7 पे और इसको मिला देंगे। पहले इसको कटिंग करेंगे, जो हम इसको कटोरी ब्लाउज़ की तरह पहले इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल वैसे पहले कटिंग करेंगे। इसके बाद इसमें डबल कटोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले कटोरी ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एपेक्स पॉइंट हमारा ज़रूरत है। वो यहाँ से 34 के लिए हम एपेक्स लेने वाले हैं 3.5। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें गला बनाने के लिए चौड़ाई हमें लेंगे 3 और ये गले की गहराई जो हम बनाएंगे वो 7.5 इंच बनाएंगे। तो पहले गले के लिए हम बॉक्स बनाएंगे।
ये हमारा गला बन गया। अब इसके बाद हमें काटना है कटोरी। तो कटोरी काटने के लिए पहले 34 साइज़ के लिए हम लेंगे 12.5 पे एक बेल्ट का निशान लगाएंगे। सीधा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कटोरी का साइज़ पता करना है। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कटोरी का साइज़ पता करना। तो कटोरी का साइज़ जो हमारा चेस्ट होता है उसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारा 34 है चेस्ट, तो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो आने वाला है 5.66। ये जो भी आपका चेस्ट होगा आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको आपके कटोरी का साइज़ पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमने लगाया, और जो हमारा आर्म होल होता है यहाँ से आपको 2.5 इंच तक रखना है। मतलब ये कटोरी जो आपकी ना ये 2.5 इंच पे आनी चाहिए, और यहाँ से आनी चाहिए 1 इंच पे। ये तो पहले हम कटोरी बनाएंगे। अब आप देखिए ये आपकी कटोरी बन गई। 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको शोल्डर डाउन करना है, और इसके बाद क्योंकि गला बैक का डीप होने वाला है तो इसको हम यहाँ से सीधा ले लेंगे, ये चीज़। अब आप आते हैं कटोरी पे। कटोरी आपकी बन गई है, ये कटोरी। इसमें आपको ये एपेक्स पॉइंट जो है इसको निशान लगा के रखना, और इस लाइन को बना के रखना है, क्योंकि जब हम कटोरी ब्लाउज़ बना रहे थे उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी डबल कटोरी बना रहे हैं उसमें ये लाइन की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद अब हम ये बेल्ट बना रहे हैं, तो बेल्ट पे ये निशान लगाएंगे यहाँ से 1/2 इंच ऊपर, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर। अब हम इसको कटिंग करते हैं। जब भी ब्लाउज़ आप कटिंग करेंगे नीचे सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, और यहाँ से ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा मोड़ने का मार्जिन नहीं देना चाहिए नीचे, इससे फिटिंग नहीं आती प्रॉपर ब्लाउज़ की। पहले हम ये जो हमारा आउटर पार्ट है इसको कट कर लेते हैं। अब हमें कटिंग करनी है इसमें कटोरी। तो पहले हम इसको कटोरी कटिंग करने से पहले से गला कटिंग कर लेंगे। ये हमारा गला कट गया, और उसके बाद हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच उठाया इसके साथ बेल्ट कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके साथ नहीं कटिंग करना है। जैसे देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई है। इसको अभी अलग रख देते हैं साइड में। अब इसके बाद ये जो हमने मार्जिन लिया है इसको हम काट के पहले अलग कर रहे हैं। अब ये हमारा वो एक बेल्ट हो गई थी 1, और ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम काट के अलग करेंगे। ये हमारी कटोरी है, इसको हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो पहले मैं इसको भी साइड में रखती हूँ। तो ये हमारा एक तो ये हमारा पार्ट हो गया बेल्ट, और एक ये दोनों पार्ट को मैं एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो इनको हम साइड उठा कर रख लेते हैं। अब हम इस कटोरी को उठाएंगे और इस कटोरी को किसी और कपड़े पे रखेंगे, और रेब में बिल्कुल एज इट इज़ रखना है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस पे आउटर पे निशान बनाना है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, हमें दोनों तरफ 1.5 इंच बढ़ाना, इधर भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इधर भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ से इसको नापेंगे ये चीज़ से, ये कितना आ रहा है 4.5 से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो 4.5 से एक लाइन ज़्यादा यहाँ पे निशान बनाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। और ये निशान जितना ये निशान है उतना ही ये भी निशान होना चाहिए। अब इसके बाद जो इसको रखेंगे
और ये जो लाइन है इसकी, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये आपको लाइन, ये भी मैं बताऊंगी आपको क्यों बढ़ाया आगे। इसके बाद सेंटर में हम बढ़ाएंगे 1.5 इंच का निशान और यहाँ से लगाएंगे। ये आपको, अब आपको ये कटोरी कटिंग करनी है। इस कटोरी को कटिंग करेंगे हम। ये आपकी हो गई सिंगल कटोरी, जिसका प्रोसेस पहले ही बताया जा चुका है। अब ये देखिए, इसको हम सेंटर बनाएंगे यहाँ से, और इस पे ये जो हमारा है पॉइंट, इस पे हम बनाएंगे, कट लगाएंगे। ये हमारा डार्ट का पॉइंट है। अब इस पे हमने जो दोनों तरफ 1.5 इंच बढ़ाया था, यहाँ पे निशान लगा देंगे। 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ये हमारी हो गई सिंगल कटोरी। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम इसको डबल मोड़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा, ये जो पेपर है थोड़ा हिस्सा ज़्यादा रखा है। ये ज़्यादा वही है जो आपको यहाँ पे, ये 1/2 इंच का मार्जिन है ये साइड में, इसलिए इसको ज़्यादा रखा है। अब इसके बाद अब आप पूछेंगे इसमें हमें डबल, ये तो हो गई सिंगल कटोरी कटिंग का प्रोसेस हो गया पूरा। अब हम इसमें डबल कटोरी कटिंग करेंगे। तो डबल कटोरी कटिंग करने के लिए पहले इसको हम बनाएंगे। यहाँ ये जो हमारी कटोरी है, इसका 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, दोनों तरफ आप स्केल से, जैसे ये स्केल है आपकी, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, और वही चीज़ सेम यहाँ पे 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, आपको ये निशान बनाना है। ये हो गया आपका डबल कटोरी का, मैंने प्लेट का निशान बना दिया है। अब आपको इसको एक किसी और कपड़े पे आप रखेंगे इसको, और इसके बाद हम कुछ नहीं करना, बस यहाँ से 1-1 इंच बढ़ाना है आपको। तो जो सेंटर है आपका, सेंटर में कुछ भी नहीं करना आपको एक्स्ट्रा, यहाँ से 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ से 1 इंच बढ़ाना है। और इसको कटिंग करना है। इसको हटाना नहीं है आपको, ये अभी अब आप पूछेंगे आपको तो डबल कटोरी कटिंग करना था। ये हम इसको रख देंगे ऐसे, और यहाँ से ये चीज़ों को कटिंग करेंगे। ये हिस्सा हो गया आपका ऊपर वाला। देखिए, अब इसको हम अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। अब देखो, अब ये हो गया हमारा एक कटोरी, ये हो गया हमारा बेल्ट, और ये हो गया हमारा ऊपर वाला टुकड़ा। ये हमारा ब्लाउज बना है डबल कटोरी में। मुझे पता है थोड़ा सा आपको डाउट होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने में,
लेकिन जब ये बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ बनने वाला है। तो ये हमारा हो गया डबल कटोरी ब्लाउज़ का पैटर्न हो गया कटिंग करके। इसको आप बना के देखिए, बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बनेगा, सुंदर। और ये हमारा हो गया बैक का हिस्सा, ये कटिंग हो गया जिसमें हमने 10 इंच का गला बना रखा है। तो मुझे पता है थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है समझने में, क्योंकि बहुत मुश्किल ब्लाउज़ है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो हमने बना रखा है, जो ब्लाउज़ कटिंग किया है, जो बनाया है, ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी फिटिंग का ब्लाउज़ बनता है। तो एक बार बना के कोशिश ज़रूर करिए, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए मुझे। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। बाय।